एक बार फिर आतंकवादियों की कायराना हरकत जो है वो सामने पेश आई है। बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी के शोपियां इलाके में अब से थोड़ी देर पहले यानी कि शाम के सीआरपीएफ कर्मी जो कि छुट्टियां काटने के लिए भी थोड़ी देर पहले ही अपने घर गए थे, यानी कि वो शोपियां के ही रहने वाले थे और सीआरपीएफ में वो अपना काम कर रहे थे, अपनी दायित्व देश के लिए वो निभा रहे थे। लेकिन जब वो शाम के वक्त बाहर घूम रहे थे तो उसी वक्त आतंकवादियों ने उन पर गोली चला दी, जिसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फायरिंग जो है उनके बॉडी में लगी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर जब डॉक्टर उनका उपचार कर रहे थे और डॉक्टरों ने ये बता दिया कि अब वो दम तोड़ चुके हैं। यानी कि एक बार फिर आतंकवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। लगातार आतंकवादियों का सफाया वहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि ये सीआरपीएफ कर्मी अब से थोड़ी देर पहले ही, यानी कि जो खबर हम तक आ रही है कि वो छुट्टी लेकर अपने घर गए थे, शोपियां के ही रहने वाले थे। उनका नाम मुख्तार अहमद बताया जा रहा है और शोपियां का जो चक छोटीपुरा एरिया है वहां पर अब से थोड़ी देर पहले यानी कि शाम के वक्त वो गश्त लगाए, यानी कि घूम रहे थे अपने घर के बाहर और उसी वक्त आतंकवादियों ने उन पर गोली चला दी, जिसमें वो जख्मी हुए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृतलाया घोषित कर दिया, यानी कि वो शहीद हो चुके हैं। एक बार फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर आतंकवादियों ने कायराना हरकत कर, यानी कि जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है, ये कायराना हरकत जो आतंकवादियों ने की है, इससे साफ पता लगता है कि आतंकवादी पहले से ही घात लगाए हुए बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं वो ये देख रहे थे कि कब ये सीआरपीएफ का जो कर्मी है जो घर में छुट्टियां मनाने आया है, कब वो बाहर आता है और हम पूरी उन पर निगरानी रखेंगे और उन पर इस तरह से कायराना हरकत को अंजाम देंगे। और उनका यह मंसूबा कहीं ना कहीं कामयाब भी हुआ है। हालांकि बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार कश्मीर में अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन चलाए हैं। अब तक जो खबर आ रही है, शुक्रवार से शुरू हुआ ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहा है। 5 जगहों पर ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें 4 आतंकवादियों को मार भी गिराया गया, जिसमें एक आतंकवादी को जिंदा भी पकड़ा गया। जो इन्फॉर्मेशन जो सोर्सेस के हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन आई है, एक को जिंदा पकड़ा गया और 4 को मार भी गिराया गया। लेकिन बड़ी बात यही है, जहां एक दिन पहले एक सरपंच को, जिनका नाम समीर अहमद भट्ट है, उन्हें भी आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया, जिसमें वो भी दम तोड़ चुके हैं। और आज एक और सीआरपीएफ कर्मी जो छुट्टियां लेकर अपने घर शोपियां में गए थे, हम अपने घर में आराम से बैठे हुए थे, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें भी अपनी गोली का निशाना बना दिया है। हालांकि पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। वहां पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाली जा रही है कि आतंकवादी कहां से आए थे, किस गिरोह से थे, वो सारी चीजें जो है वो अभी देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह की ये हरकत हुई है, एक बार फिर आतंकवादियों ने यह बता दिया है कि जैसे ही उन पर ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस नकेल कसती है तो चोरी छिपे कहीं ना कहीं से वो निकलकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम देते हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो लगातार देश की रक्षा के लिए, हमारे जो देश के लोग हैं उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हमेशा बॉर्डर की बात की जाए या बॉर्डर से अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की जाए या फिर देश के अंदर ही लोगों को बचाने की बात की जाए, तो हमेशा वो आगे रहते हैं। लेकिन जब इस तरह की कायराना हरकतें आतंकवादियों द्वारा सामने आती है तो फिर खून भी खौल उठता है। जिस तरह से हमारे इस सीआरपीएफ जवान, आप समझ सकते हैं, वो छुट्टियां बताने के लिए घर गए थे। शोपिया के रहने वाले हैं, मुख्तार अहमद नाम है उनका, और शोपिया के ही रहने वाले थे और शायद वो ये जानते भी नहीं थे कि आतंकवादियों ने उन पर निशाना बनाया हुआ है। और ये अब से थोड़ी देर पहले ही घटना जो है शोपिया के चक छोटीपुरा एरिया बताया जा रहा है, वहां पर हुई है। ये पैरामिलिट्री सीआरपीएफ के जवान हैं और उन्हीं पर यह आतंकवादी हमला किया गया, उन पर बुलेट फायर किया गया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल में वहां पर उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया है। एक दुखद समाचार उस फैमिली के लिए जो ये शायद सोचते भी नहीं थे कि उनके घर के ये सदस्य जो सीआरपीएफ में काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, और उनके साथ आज इस तरह का वाकया जो है वो पेश आएगा। काफ़ी शर्मसार है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा इलाका इस वक्त घेर लिया है और उन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर लगातार मारने की जो कवायद है, जो कोशिशें हैं, वो लगातार चल रही है। जिस तरह से पिछले अगर 1-2 दिन की बात की जाए तो 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जो अभी तक सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, और एक आतंकवादी को जिंदा भी पकड़ा गया है। और इस तरह के ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। अभी भी कुछ जगहों पर ऑपरेशन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चलाया जा रहा है, जहां पर भी उन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है आतंकवादियों से जुड़े कुछ लोगों की, या जो उनका साथ दे रहे हैं, या फिर आतंकवादियों छुपे होने की, तो उन पर लगातार जो है इस जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है
वो काम को अंजाम दे रही है। अभी फिलहाल जिस एरिया में ये आतंकवादियों ने काराना हरकत की है उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जल्द ही कोई और इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।